देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सरल रेखा। सरल रेखा में हम लोगों ने कल पढ़ा था रेखा का व्यापक रूप बच्चों, और उसको कंप्लीट किया था। व्यापक रूप में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अंतःखंड रूप पढ़ा था, है ना, अंतःखंड रूप पढ़ा था, ढाल अंतःखंड रूप पढ़ा था और लंब रूप पढ़े थे। ये तीनों रूप हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। मतलब जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका बिंदु क्या होता है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो आज हम लोग जानेंगे। जैसे कभी भी दो सरल रेखाएं, मान लो एक सरल रेखा है, ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जैसे हम लोग हाई स्कूल में याद होगा पढ़ते थे कि ये एक हल है, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, और क्या होता है बच्चों? एक संपाती होते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक हल। जैसे रेखाएं टकरा रही हैं तो यहाँ पर टकरा रही हैं, तो इसके बिंदु कैसे निकालेंगे? तो हाई स्कूल में पढ़ते थे हल करने के तरीके, विलोपन विधि पढ़ते थे, प्रतिस्थापन विधि पढ़े और व्रजगुण विधि। तो इसमें तुम्हें विलोपन विधि यहाँ यूज करनी है बच्चों, ठीक है? वो सिंपल रहेगी तुम लोग के लिए, यूज करने कोई भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक, कोई विधि। तो मतलब दोनों को हल करो। जैसे मान लो a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 इक्वल टू 0 है, और ये a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इक्वल टू 0 है, और हमसे पूछा कि प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए? प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है तुम लोग को? इनको हल करना है। हल समझ लो ना कैसे करना है? जैसे ऊपर नीचे गुणा करना है, a को काटना है, फिर y निकालना है, y का मान x में उधर रखना है, फिर x का मान निकालना है। तो जो x और y, मान लो x का मान आ गया c1 मान लेते हैं, और y का मान आ गया c2, तो ये जो आ जाएंगे c1 c2, पहले x लिखेंगे बाद में y। तो x y मतलब c1 c2 मान लो, सपोज दैट ये आंसर है। तो ये क्या कहलाएंगे इसके? बोलो, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहलाएंगे इसके? जो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये वाले बिंदु कहलाएंगे जब तुम इनको हल करोगे, ठीक है? ये कहीं पर भी तुम हल करोगे, अगर सरल रेखा नहीं कुछ भी हो या कोई वक्र है, अगर दोनों को हल कर रहे हो तो हमेशा प्रतिच्छेद बिंदु निकलते हैं। जैसे मान लो ये रेखा है, ये कर्व है, अब इसको हल करोगे तो यहाँ पे दो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो ये आगे भी हल किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ क्लास 11 में, 12th में भी हल करना सिखाया जाएगा। तो वहाँ हल करना मतलब कि दोनों को किसी न किसी प्रकार से में एक्स वाई निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों? बोलो, प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आएगा, ठीक है? अब फिर उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन आगे बोलेगा वो हम लोग को लगाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ प्रतिच्छेद बिंदु बोले और ज्ञात करने के लिए तो क्या करना है तुम लोग को? इनको हल कर देना है। हल ना समझ में आया? हल कैसे करना है अभी हल हम बताएंगे कैसे करना है बच्चों, ठीक है? ओके। और अगर मान लो इसमें एक कंडीशन होती है a1/a2 बराबर है मान लो b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इसमें कोई हल नहीं होता। ये क्या होते हैं? समांतर होते हैं। और अगर तीनों बराबर हैं तो याद करो बच्चों, अनंत हल, मतलब कि इसके बहुत सारे हल होंगे बच्चों, ठीक है? तो इन दोनों केसों में समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं होता। इसमें क्या होता है? अनेक हल। अनेक हल यहाँ से हम लोग निकाल नहीं सकते बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, तो इसी किस केस में हल करेंगे? सिर्फ ये वाला केस होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है? तभी हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। और इसमें कितने हल होते हैं बच्चों? एक हल होते हैं। यस मैं बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं देख लो तो क्या क्या दे रखे हैं? 3x + 2y माइनस 2y सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x + y + 4 5y + 4 5y नहीं y 3x + y + 4 हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है? 3x - 5y + 34 = 0। इस त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है ना, ये भुजाओं की समीकरण है। और क्या निकालना है इससे हम लोग को? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, एक पहले आज समझ लो, जैसे ये त्रिभुज है बच्चों, ठीक है? ये A B C मान लेते हैं ये AB का समीकरण है। किसका बच्चों है? ये रेखा का हुआ, ये मान लेते हैं किसका बच्चों? ये मान लेते हैं CA। CD कहाँ है बच्चों? CA का समीकरण, ठीक है बच्चों? तो बताओ बच्चों, ये AB का समीकरण है, ये BC का समीकरण है, CA का भुजाओं का समीकरण दे रखा है, पड़ोस में लिखा है ना, जिसकी भुजाएं निम्न है, तो ये भुजाओं के समीकरण है।
अब अच्छा, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हम सोच क्या रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई निकालना तो यहाँ संभव नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हाई स्कूल में हुआ करता था, जब हम लोग को 3 बिंदु दिए जाते थे, x1/1, x2/2, x3/3। तो एक छेद होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस होता था बच्चों यहाँ पे। तो उससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम यहाँ पे 3 बिंदु निकाल लेंगे बच्चों। देखो समझो, जब तुम इसको और इसको हल करोगे, दोनों को हल करोगे, तो कौन सा बिंदु आ जाएगा बच्चों, बोलो? बी आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये दोनों कहाँ टकरा रहे हैं, बी पे टकरा रहे हैं बच्चों। फिर उसी प्रकार से इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, और इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों बिंदु आ जाएंगे। और तीनों से क्या निकाल लेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नहीं आएगा समझ में बच्चों, बोलो आ गया बच्चों, समझाए क्या करेंगे? ठीक है, तो हल करें बच्चों। देखो कैसे हल करेंगे, 1 और 2 लो पहले। 1 तथा 3x माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4। देखो यहाँ ऑलरेडी 3x सेम है, ठीक है, समझा, ध्यान देना बच्चों। ये माइनस का 2y है और क्या है बच्चों, है ना, ये सब आता है ना तुम लोग को। माइनस प्लस का 1 है, ये माइनस का 4, ये साइन मान जाएगा। कितना बचेगा, उधर भेज दो, प्लस का 3, y इक्वल टू बच्चों -1, y की वैल्यू पुट करो बच्चों इसमें, 3x माइनस 2 इंटू प्लस 2, कितना हो जाएगा बच्चों, उधर ले चलो। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गए बी के बच्चों, बोलो। पहले x लिखेंगे फिर y, पहले x फिर वो बात अलग है। यहाँ पे दोनों क्या है, ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले किसको लिखा जाता है बच्चों, x को, बाद में, ठीक है। ये कौन सा बिंदु आ गया बच्चों, b। अब बोलो समीकरण कौन सा, समीकरण 3 2 और 3 से, है ना, इसलिए 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 34 इक्वल टू 0। फिर से कटा दे, ये प्लस जाएगा ना माइनस है, तो ये प्लस, तो ये प्लस का 5y प्लस का y है, ये माइनस का 34 है प्लस का 4 है, तो 6y इक्वल टू y इक्वल टू बच्चों बोलो। चलो पुट करो, कहाँ रख देंगे, इसी में रख दो, किसी में। 3x प्लस वाई प्लस 4, 3x प्लस 5 प्लस 5 4 5 कितना तो बच्चों 9, तो यहाँ क्या जाएगा -9। तो बिंदु क्या आ गया बच्चों बोलो, ये किसके बिंदु आ गए बच्चों, सी के आ गए क्या, क्योंकि बी सी सी को हल किया तो सी मैच कर रहा है बच्चों, वहां पे देखो, है ना। अब कौन सा समीकरण, 1 और 3 से, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, अब 1 3 बोलो। 3x minus 2y plus 1 equal to ठीक है, ये कटेगा ना बच्चों, ये माइनस का 2y, ये प्लस का 5y, तो कितना बचेगा, प्लस का 3y, माइनस का 34 प्लस का 1, 3y बराबर बच्चों बोलो 33, रख दो बच्चों यहीं पे, किसमें 3x बाईस प्लस कितना बचेगा बच्चों, माइनस कितने दे दो बच्चों, बिंदु क्या आ गया बच्चों, ए के बिंदु आ गए ना बच्चों, 11,7 बच्चों उतने समय समझा रहा हूँ कि x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, फिर तुम वही गलती करते फिर गुस्सा आते इस बात पे। तो अब तीनों को लिखो बच्चों, पहला क्या है बच्चों, पहले a लिखो, फिर b लिखो, b उधर देखो है, फिर c लिखो बच्चों,
और 5 तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए x1 होता है, ये y1 होता है, ये फिर x2, ये x3 और तो त्रिभुज का बोलो Equal to 1/2 x1 y2 minus 15 plus x2 y3 minus y1 और प्लस 1 minus ठीक है 1/2 नंबर रखो 7 -1 ठीक है ध्यान देना। y3 कितना है 5, x2 कितना है -, y3 कितना है 5, y1 कितना है, x3 कितना है, y1 कितना है और ये -1 है। अब हल को डैट -1 -5 माइनस का 6 6 सत्ते -42 11 5 गया माइनस का 6 और माइनस का प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। -11 प्लस का 5 कितना -6 और -6 कम 6 +6 हो जाएगा। 11 + 1 12 और 12 3 माइनस का 42 36 कितना हो जाएगा जो माइनस प्लस होता है ना। चाहे 42 में पहले 6 घटा लो बच्चों कितना बचेगा -36 बचेगा और 36 में कितना हो जाएगा माइनस का। क्षेत्रफल का भी ऋणात्मक तो होता नहीं है बच्चों, सुना होगा बच्चों, तो क्या जाएगा ठीक है। देख लो आंसर बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लिखा है उस त्रिभुज का केंद्रक और अंतःकेंद्र ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, जरा भुजाएं बच्चों बोल दो बच्चों। भुजाएं 3x minus 4y equal to 0, 5x plus 12y equal to 0, y minus 15 है 15 बस इतना दिया इक्वल टू 0 और y minus 15 हाँ इक्वल टू में 0 ले लेना बच्चों यहाँ पे ठीक है। ये समीकरण है ठीक है, ये भी एक समीकरण ही है बच्चों पे। बोला है यहाँ पे क्या याद करना है बच्चों, एक त्रिभुज के केंद्र तथा अंतः कल भी फोन आया था आज ही फोन हाँ कोचिंग है यार। देखो जो केंद्रक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 ये केंद्रक ज्ञात करने का फॉर्मूला था। लेकिन इसमें दो चीज बोली गई, एक केंद्रक बोला गया साथ में क्या बोला गया बच्चों अंतःकेंद्रक है ना। अंतःकेंद्र और केंद्रक पहले होता क्या तुम लोगों को ये पता है पहले बताओ। जैसे ये क्या होता है बच्चों बताओ, केंद्रक ही होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है इसे भी क्या बच्चों बोलते हैं हमें पे केंद्रक ठीक। लेकिन ये केंद्रक किससे बना बच्चों बोलो मध्य बिंदु से ठीक है। अब सुनो यहीं पे तुम अगर वो खींच दोगे कोणों के समद्विभाजक, कोणों के इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का इस कोण का, जहां बेटा ये क्या होगा बच्चों अंतःकेंद्र, ये क्या बोल रहे हैं इसको ठीक है। एक और होता है जहां पे तीनों परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, परपेंडिकुलर समझते 90 अंश के, तो उसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हाँ आर्थो सेंटर। हिंदी में तो क्या बोलते हैं आर्थो सेंटर को भूल जाते हैं हिंदी में क्या होता है, ये उत्केंद्र क्या बोलते हैं लंब केंद्र बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं लंब केंद्र मतलब ठीक है। तो ये होता है बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग कैसे अब केंद्रक ज्ञात करेंगे वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। चलो तो केंद्रक ज्ञात करने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। लेकिन अंतःकेंद्र ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है क्या फॉर्मूला नहीं। तो अंतःकेंद्र ज्ञात करने का भी फॉर्मूला होता है, वो हम लिखवा देंगे और ये तुम लोगों को घर पे करना है बच्चों। पहले कैसे करोगे,
हल करना पड़ेगा तीनों को, ठीक है। पहले इसको हल करेंगे, फिर ये पहले से हल है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये पहले से हल है, कोई दिक्कत मत करना है इसमें। इसको जब हल करोगे उसके बाद 0,0 आएंगे, इसको हल करो तो y का मान 15 है, 15 याद रखना बच्चों, कुछ ना कुछ वहाँ पे निकल के आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसी जब हल करोगे तो जब बिंदु आएंगे तो 3 बिंदु आएंगे बच्चों बोलो यहाँ पे, और 3 बिंदु से पहले क्या निकालेगा केंद्रक, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, ठीक है। अब अंतः केंद्र फॉर्मूला लिख लो बच्चों यहाँ पे, हाँ बच्चों अंतः केंद्र फॉर्मूला लिख लो बच्चों, x बराबर ax1 + bx2 प्लस cx3 अपॉन में a + b + c, y इक्वल टू लो ay1 by2 + cy3 अपॉन में a + b + c। यहाँ पर अब ए बी सी की बात कर लेते तो थोड़ा सा समझ लेना बच्चों, बहुत ध्यान से लगाना, ये नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी लगा देना। समझना ध्यान से, ए बी सी है क्या। यहाँ पे ए के कुछ बिंदु आएंगे, मान लेना ए के बिंदु क्या है x1 y1, बी के बिंदु क्या है x2, यही मानना बच्चों तुम लोग, आगे पीछे मत करना, ठीक है। ए वाले बिंदु को x1 मानना बच्चों, ठीक है। मतलब ए कैसे आएगा, पहले ये ए भी मानना, बी सी मानना, सी ए मानना, तो ठीक है, उसी प्रकार से हल करना। तो ए ध्यान देना, जो यहाँ पे है वो लिखना बच्चों। अब ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, भुजाओं की लंबाई है। ए के सामने जो होगा वो ए होगा, बी के सामने जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सी के सामने जो होगा बच्चों क्या होगा, सी। ध्यान देना, जैसे तुमने ए लगा तो ए x1 + b x2 और c, मतलब अगर ए लेंगे तो क्या लेंगे समझ लो बच्चों x1। यहां पर ये ध्यान देना, किसी को ये नहीं कि किसी को मान लो x1 किसी को मान लो y1, ये नहीं यहाँ पे कर सकते हो। तुम्हें ए के सामने ही क्या मानना पड़ेगा बच्चों x1, बी के सामने ही क्या मानना पड़ेगा x2, सी के सामने क्या मानना पड़ेगा बच्चों। अगर बाई चांस तुमने ए यहां मान रखा है तो तुम्हें x1 यहां मानना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर ए होगा उस स्थान में क्या होगा बच्चों x1 y1, जहां बी होगा उस स्थान में क्या होगा बच्चों, जहां सी होगा उस सामने क्या होगा, ठीक है बच्चों। ये चीज काफी ध्यान रखना, क्योंकि ए का इंटू x1 से ही होता है। अगर बाई चांस तुमने x1 यहां से माना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। वैसे त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाल दो तो कुछ भी मान लो, किसी को भी मान लो, लेकिन अंतः केंद्र ध्यान देना, ए के सामने ही क्या होगा x1, बी के सामने ही क्या होगा x2/2 और सी सामने क्या होगा बच्चों बोलो x3। और अंतः केंद्र क्या होता है, मैंने बताया तुम लोग को बच्चों भी कि जहां पर कोणों के समद्विभाजक मिलते उसे क्या बोलते हैं अंतः केंद्र, ठीक है बच्चों। अंतः केंद्र में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सर्कल बना, अंदर तीनों भुजाओं को टच कर रहा होता, तीनों भुजाओं को टच कर रहा होता, ठीक है बच्चों। कर लोगे ना, केंद्र मालूम है ना क्या होता है बच्चों, x बराबर ax1 नहीं केंद्रक, केंद्रक केंद्र y = y1 + y2 + y3/3, ये केंद्रक है, ठीक है। ये केंद्रक का फॉर्मूला, ठीक है। केंद्रक का लिख लो, आंसर क्या आएगा -16/3,10 और अंतः केंद्र का आंसर आएगा -1,8। इसमें केंद्रक जो होता है वो वहां पे माध्यिका का क्या होता है, प्रतिच्छेदन होता है। हम वही भूल लेते नाम क्या है। ये जहाँ पे ये माध्यिका टकराती है उसे क्या बच्चों बोलते हैं, केंद्र और जहाँ पे सर्कल जाता है उसे क्या बच्चों बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। उसका केंद्र अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, परिकेंद्र। ये कहाँ मिलता है, जहाँ पे भुजाओं के लंब समद्विभाजक काटते हैं उसे परिकेंद्र बोलते हैं। परि का मतलब बाहर वाला केंद्र बच्चों, ठीक है। जहाँ पे क्या काटते हैं बच्चों, लंब समद्विभाजक काटते हैं तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं, परिकेंद्र। मतलब कि जैसे ये भुजा है और इस पर हम लोग ऐसे डाल दें, मतलब इस पे लंब भी हो और इस पे क्या हो बच्चों, समद्विभाजक भी हो, ठीक है। इस पे भी इसी प्रकार से, इस पे भी
जगने की शीर्ष से जाएगा, ये इधर निकल जाएगा बच्चों, शीर्ष से नहीं जाएगा बच्चों यहाँ पे। मतलब नहीं जैसे हम लोग देखा है, जैसे ये रख के प्रकार ऊपर कट लगाया, यहाँ कट लगाया, यहाँ इससे छूना नहीं, फिर तो सर्कल बनेगा तो क्या छूए ना लाएंगे? तीनों को छुएगा। ये बनाया होगा, हाई स्कूल में बनाया था या 9th में, ये तीनों को छुएगा ये बच्चों, ठीक है। ये परिकेंद्र होता ही होता बच्चों, ठीक है। लिखा है उस त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं 5,7 शीर्ष दे रखे हैं। जरा बोलो शीर्ष करो बच्चों। ये 5,7 6,6 2, -2। बच्चों यहाँ पे अब हम लोग को अगर परिकेंद्र याद करना हो तो परिकेंद्र कैसे याद करते हैं? तो परिकेंद्र होता क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। जहाँ पे लंब समद्विभाजक काटते हैं तो क्या बच्चों बोलते हैं? यहाँ तुमको ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, सी दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं दो के समीकरण निकालेंगे, किन्हीं दो के हैं, किन्हीं रेखा 3 है, 2 के निकाल लो बच्चों, क्योंकि जो 2 का प्रतिच्छेदन है वही तीसरे का भी प्रतिच्छेदन है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो 2 का समीकरण निकालेंगे कैसे, समझो पहले हम लोग कोई भी दो निकाल लो। जैसे मान लो हमने पहले ए बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? मध्य बिंदु, समझ में आया बच्चों? ठीक है, मध्य बिंदु निकाल लिया। अब ए बी की प्रवणता निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? तो अगर ए बी की प्रवणता निकाल लोगे तो इसकी प्रवणता भी मान जाएगी बच्चों, बोलो, क्योंकि लंब है तो -1/m होता है बच्चों। तो इसकी प्रवणता पता चल गई और इसका एक बिंदु पता चल गया बच्चों। तो y - y1 = m x - x1 निकाले समीकरण, एक का आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? यही हम एक और काम करेंगे, इसका इससे क्या निकाल लेंगे? मध्य बिंदु। फिर इससे क्या निकाल लेंगे? फिर इसकी प्रवणता निकाल लेंगे बच्चों, बोलो, तो इसका समीकरण, और दोनों को जो समीकरण बनेंगे दोनों को हल कर लेंगे। और AC के बराबर नहीं, बराबर नहीं भैया। जब इसको हल करो तो मैंने बताया था ना, जब 2 समीकरणों को हल करोगे तो क्या आएगा? प्रतिच्छेद बिंदु आएगा तुम्हारा, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। इसको क्यों निकालोगे बच्चों? 2 ही से आ जाएगा बच्चों। नहीं समझ आया क्या बच्चों? बोलो, नहीं आया? सुना नहीं आया बच्चों? करें, चलो। तो पहले हम किससे निकाल लें मध्य बिंदु बच्चों, बोलो? ए बी। मध्य बिंदु होना मालूम है, सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। बिंदु सही लिखे, एक बार चेक कर लो। हाँ, x बराबर बच्चों बोलो, फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का? y1 = y = 5 + 6 11/2 तो बिंदु क्या आ गया? 11/2, 13/2। ये बिंदु आ गया मान लो D, है ना, ये D मान लिया इसको। चलो प्रवणता निकालो इसकी, M1 मान लेना बच्चों, बोलो। इसी निकाले AB की प्रवणता, ठीक है। किस निकाले बच्चों? AB की। y2 बोलो 6 - 7/6 - 5 ठीक है। तो इसीलिए हाँ, सॉरी 6 में 7 का 1, इसलिए लंब की प्रवणता कितनी जाएगी बच्चों? -1/m1, मतलब -1/, करेंगे तो क्या +1 आएगा, सिंपल +1 तो आएगा बच्चों, बोलो। 6 - 7 - 1 और 6 - 5, ठीक है। तो बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है लंब, जब तुम्हें बिंदु मालूम प्रवणता मालूम हो? y1 कितना है? m कितना है? 1। एलसीएम आएगा 2 आएगा, बताओ जो 2 है, यहाँ पे भी 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। एक तरफ पढ़ लो, 2x -11 + 2 से भाग कर लो ना, सही है। नहीं सुना है बच्चों? किसका समीकरण निकल गया है बच्चों? तुम बोलो भैया DO का समीकरण निकल गया है। ये किसका है? DO। अब निकालेंगे हम लोग BC का मध्य बिंदु। BOC को पकड़ो बच्चों। BOC 6 - 2 -2
चलो मध्य बिंदु लिखेंगे तो है नहीं, 6 प्लस 2 x1 x2 मतलब कि 4, 4 6 माइनस 2/2 मतलब कि 2 बिंदु आ गए 4,2। प्रवणता निकाल लो जरा बच्चों इसकी, y2 -2 + -2 2 माइनस 6 माइनस का 8/4 -4 तो कितना लगा 2। तो इसलिए लंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, मान लेते हैं बिंदु कितना ई है, -1/2 हो जाएगा बच्चों। बोलो बोलो बिंदु क्या है, ये ना -1/m1 y माइनस y1 m x1 y1 कितना 2 है, ठीक है, उधर भेज दो 2y माइनस 4 माइनस का x और प्लस का उधर जो उधर x प्लस 2y और -4 बोलो जो। -1 अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे, हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों। नहीं समझ आया क्या बच्चों, हल कर दे क्या इसको, बोलो x प्लस y इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 2y, सॉरी कहाँ बच्चों, ये माइनस आते माइनस माइनस, ये माइनस का, ये प्लस का 9 -3y इक्वल टू y इक्वल टू बोलो +3, ठीक है। एक मिनट दो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 ठीक है बच्चों। तो बिंदु क्या आ गया बोलो जल्दी से, 2, ये किसके बिंदु है बच्चों, परिकेंद्र के, किसके बिंदु है, ऐसा है। चलो आंसर आ रहा। भले ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं बट तुम लोग को अच्छे समझ में आएंगे बच्चों, ये दिखेगा हाँ एक्चुअली में क्यों किया जा रहा है। अगर ये निकाला है तो एक रीज़न है, ये निकाला तो एक रीज़न है, कोई भी चीज़ निकाले तो उसका एक ना कहीं रीज़न जुड़ा हुआ है। रटने वाला क्वेश्चन है कि हाँ ये रट लो ऐसे करना, एक रीज़न। तुम जरूरी नहीं कि तुम ए बी का ही मध्य बिंदु निकाल लो, तुम चाहो तो ए सी के निकाल के देख लो बच्चों, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है। ए सी के निकाल लो, ए बी के निकाल लो, उससे करो बच्चों, कोई भी निकालो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भले क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लग रहे होंगे, लेकिन ये नहीं कि कठिन हो तुम लोग को, उसे कठिन कहीं से नहीं हो यहाँ पे है कठिन क्या, ठीक है। रब कर दे, कर लोगे। मध्य बिंदु निकालना है, फिर प्रवणता निकालनी है। मध्य बिंदु क्यों निकाला, क्योंकि एक बिंदु निकल जाए। प्रवणता क्यों निकाली, कि उसकी प्रवणता निकल जाए। समीकरण क्यों निकाला, क्योंकि हमें हल करना है, 2 हल करने पड़ेंगे, है ना। नहीं इसमें क्या बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, दे लो एक पेज के, तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब गए हैं, लेकिन वो नहीं कि काफ़ी, इसका आंसर जरूर लिखना बच्चों, और फिगर ट्रायग्राम बना लो अपने आप से। ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी बड़े हद तक थे।